हिसार जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 52 गांव आते हैं, जिसकी जनसंख्या घनत्व 24,300 है। जींद की तरफ से आते हुए सबसे पहले आती है नगर पालिका, जिसका कार्य नारनौल की साफ सफाई व सड़कों की देखभाल करना। हांसी व जींद से जाने वाली रोडवेज व निजी बसें नारनौल से होकर गुजरती है। खांडा मोड़, जहाँ पर बस सुविधा उपलब्ध है, वह मुख्य मोड़ होने के कारण यहाँ हर रूट की बसों की सुविधाएं हैं। यहाँ पर खांडा मोड़ के पास में सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, जैसे सबसे पहले उपमंडलीय परिसर है, जहाँ पर कोर्ट और तहसील दोनों थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए कार्यालय है। सबसे पहले मुख्य द्वार आता है कोर्ट का, वह उसके बाद सरकारी कामकाज के लिए तहसील है। साथ में उपमंडलीय नागरिक अस्पताल है, जहाँ पर आसपास के गांव के लोग फ्री इलाज करवाने आते हैं। फिर यहीं पर थोड़ी और आगे चलकर बीओ ऑफिस है। उसके साथ में ही है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको बी ग्रेड मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर हर स्ट्रीम उपलब्ध है। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स की अलग अलग बिल्डिंग के साथ ऑडिटोरियम भी शामिल है। नारनौल में कॉलेज के पीछे की तरफ गुरुद्वारा साहिब है, जो नारनौल की गुरमत संगत व सिख सेवा समिति द्वारा फिलहाल बनवाया जा रहा है। यहाँ पर कार्यक्रमों का भी आयोजन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। नारनौल के बीचों बीच आता है मेन बाजार, जो कि खांडा मोड़ से कुछ 250-300 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर नगरवासी व आसपास के गांव के लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की दुकानें हैं। यहाँ पर मेन मार्केट में आसन चौक है, जहाँ पर दादा खेड़ा का मंदिर है। फिर हम बात करते हैं बुडाना रोड की। हड़प्पा सभ्यता की फेमस आइकॉनिक साइट राखी गढ़ी का रास्ता यहीं से जाता है। नारनौल के मशहूर है गोलगप्पे। 15 से 20 स्टॉल स्पेशल गोलगप्पों की बुडाना रोड पर लगती है। अब बात है नारनौल का पुलिस स्टेशन, जहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशल सुविधा है। पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड की तरफ जाते हुए अनाज मंडी है, जो बहुत बड़ी है। नारनौल हल्के और हल्के के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोग कमीशन एजेंट्स को अपनी फसलों को उचित रेट पर बेचने यहाँ आते हैं। अनाज मंडी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आता है नया बस स्टैंड, जहाँ पर सवारियों के आने जाने के लिए बस सुविधा है व बसों के खड़े होने के लिए भी सुविधा है। अब हम बात करते हैं नारनौल के प्रसिद्ध दादा देवराज मंदिर के बारे में, जो महलन पाने में आता है। हमने एक वृद्ध औरत के साथ दादा देवराज मंदिर के बारे में बात करी है। इंसान था भैया, अपना दो बड़े बड़े काम करया करदा, और उसके भगवान ने मृत्यु होगी, वो उसकी समाधि बना दी और मंदिर बना दिया उसका, और वो अपना खूब मानने लग गया, उसने पर्चा देने लग गया। दे दादा महाराज अपना सबको बढ़िया काम करने लग गया भगवान। नारनौल में दादा देवराज मंदिर समिति के द्वारा बनवाया गया एक मैरिज हॉल है, जहाँ पर और भी अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं पार्क की। दादा देवराज पार्क, जो तकरीबन 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर बच्चे खेलने कूदने आते हैं व बड़े बुजुर्ग सुबह शाम 2 टाइम सैर के लिए आते हैं। पार्क के पीछे की तरफ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है, जो सीबीएसई पैटर्न बेस्ड पर आधारित है। खेतों की सिंचाई के लिए नारनौल की नहर एक महत्वपूर्ण साधन है, जो हाई स्कूल के बिल्कुल पीछे की ओर पड़ती है। यहाँ पर बच्चे नहाने आते हैं, अपनी भैंसों को नहलाने आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सैर भी करने आते हैं। नहर के साथ में है तालाब, जहाँ पर लोग भैंसों को नहलाने आते हैं और साथ ही साथ अपना समय व्यतीत करने आते हैं। नारनौल में उपलब्ध है बैंक सुविधा। कई तरह बैंक यहाँ पर आते हैं, जो लेन देन की सुविधा यहाँ के नगरवासियों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक। निजी विद्यालयों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके बाद होलीफील्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके बाद ही आता है हमारा उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो यहाँ की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हमने यहाँ के नगरवासियों से बात की, जिनसे हमें नारनौल के बारे में पता चला है, जिन्होंने हमें बताया है कि नारनौल हल्के का सबसे बड़ा गांव पेटवाड़ा है, वह सबसे छोटा गांव औरंगशाहपुर है। इन्होंने हमें बताया कि नारद मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी। नारद जी आए थे। अब हम आपको संस्कृत महाविद्यालय में लेकर चलते हैं, जहाँ से विद्यार्थी संस्कृत की डिग्री प्राप्त करते हैं। अब हम जा रहे हैं एक दिलचस्प जगह पर, जो कि एक प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर संस्कृत महाविद्यालय के साथ में है, जहाँ पर हम आज आपको लेके जा रहे हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर आज तक पहले जैसा है, इसमें कोई मरम्मत व बदलाव नहीं कराया गया है। इस मंदिर का काफ़ी विख्यात होने के कारण व प्रसिद्ध होने के कारण आसपास के लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं
वह साथ के साथ जो तालाब है उसमें अपने पूजा का सामान समर्पण करके जाते हैं। यह था एक छोटा सा नारदौन का दौरा।